हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम मेगर यूज करना सीखेंगे। मेगर क्या है, मेगर कैसे यूज किया जाता है, और या सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो या ट्रांसफार्मर हो या केबल हो, उसको हम मेगरिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में क्लाइंट भी आपसे मेगर के बारे में पूछ लेते हैं। जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, हाउस इलेक्ट्रीशियन का, प्लांट इलेक्ट्रीशियन का, उनके लिए मेगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेगर करने के लिए, मेगरिंग करने के लिए, किसी का इंसुलेशन का करेक्ट वैल्यू जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं, स्टार्ट टू एंड, तो ये तो पक्का है कि कोई भी मेगर हो। कुछ फ्रेंड ये भी कन्फ्यूज रहते हैं कि ये जो मेगर है हमारे पास फ्रेंड, ये हाइकी का मेगर है, फ्लुक का भी आता है, बहुत सारा कंपनी का आता है, लेकिन सिस्टम तो सबका एक ही होता है। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो टेस्ट करके इंसुलेशन का वैल्यू ही बताएगा, रेजिस्टेंस ही बताएगा। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि अगर दूसरे कंपनी का मेगर रहेगा तो वो डिफरेंट होगा। कि सबका सेम होता है, वैल्यू सबका सेम हर एक मेगर करने से आता है। तो फिर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि दूसरा अगर मेगर रहेगा तो उसमें क्या सिस्टम है, क्या सेम सिस्टम होगा। हाँ, सेम सिस्टम होगा, की फंक्शन सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, वायर सब सेम होगा। चलिए हम देखते हैं कि मेगर क्या है। अगर बहुत सारे मेरे फ्रेंड इंटरव्यू में जाते हैं तो कभी कभी क्लाइंट पूछ भी लेते हैं कि मेगर क्या है, उसका काम क्या है। अगर आंसर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, क्या आंसर दूं, क्या बोलूं। तो इसका एक लाइन में मैं आंसर बताऊं तो मेगर एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिससे हम किसी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापते हैं या चेक करते हैं। बस इसका इतना ही आंसर है। इसका काम क्या है? मोटर, ट्रांसफार्मर, केबल के इंसुलेशन का वैल्यू पता करना, यानी कि उसका इंसुलेशन कितना अच्छा है, वीक है या एक्सीलेंट है या बैड है या क्रिटिकल हो गया है, ये मेगर से हम पता करते हैं। लेकिन ये प्लांट इलेक्ट्रीशियन के लिए, हाउस इलेक्ट्रीशियन के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। ये मेगर को हम खोल ही लेते हैं और देखते हैं इसका क्या सिस्टम है, और एक एक की के बारे में पूरा इसका आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या प्लांट इलेक्ट्रीशियन या हाउस इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। ये हाइकी का मेगर है हमारे पास, इसको फोल्ड कर लेते हैं और आप देखिए इसमें दो प्रॉब है, एक रेड एक ब्लैक। ये दोनों प्रॉब हमेशा फ्रेंड जो लोग यूज करते हैं उनको मालूम है, जो लोग नहीं यूज करते हैं तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं हो गया। रेड जो है हमेशा लाइन में लगता है और ब्लैक जो है हमेशा अर्थ में लगता है। इसमें फ्रेंड एक रोटरी स्विच होता है, किसी किसी में रोटरी स्विच होता है, किसी किसी में रोटरी स्विच मेगर में नहीं होता, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेंज सब में होता है कि आप 500 पे टेस्ट करना चाहते हैं, 250 पे टेस्ट करना चाहते हैं या 1000 पे टेस्ट करना चाहते हैं। ये रोटरी स्विच का सबसे मेन काम है। कुछ फ्रेंड मेगरिंग तो करना जानते हैं, लेकिन ये रोटरी स्विच में जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं कि किस पे क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रोटरी स्विच पे ही चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए फ्रेंड, अभी ये ऑफ पोजीशन में है। ये ऑफ पोजीशन से हम नीचे जब करेंगे तो देखिए ओम का सिंबल है। इस पे हम किसी मोटर या किसी केबल या किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का ओम्स चेक करते हैं कि कितना ओम्स है। मान लीजिए हमारे पास 3 फेस का मोटर है, तो उसमें हमारा 3 कॉइल होता है। तीनों कॉइल में हमारा सेम ओम आना चाहिए। अभी इसको हम ओम पे सेट किए हैं और मोटर के एंड टू एंड, कॉइल के एंड टू एंड, मान लीजिए ये W1 है तो ये W2 पर हम इसको ओम में सेलेक्ट करके यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारा जो ओम आना चाहिए, फर्स्ट कॉइल में भी सेम आना चाहिए, सेकंड कॉइल में भी सेम आना चाहिए, थर्ड कॉइल में सेम आना चाहिए। अगर कोई वैल्यू डिफरेंट है तो यानी कि हमारा मोटर चलने के कंडीशन में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड क्लियर है कि इस पर हम ओम चेक करते हैं, लेकिन सेकंड ऑफ हो गया।
थर्ड पे हम चलते हैं तो देखिए वोल्ट लिखा हुआ और एसी का सिंबल दिया है। इस पे हम जैसे नॉर्मल मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं, सेम वही कंडीशन है, इस पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। फेस न्यूट्रल पे टच करेंगे और जो भी वोल्टेज है उसमें रहेगा 440 220 वो शो करेगा। लेकिन इससे जब हम ऊपर जाते हैं तब ये मेगर इंसुलेशन टेस्ट करता है। 3 फेस मोटर हुआ, सिंगल फेस मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, या फिर 400 स्क्वायर mm 300 स्क्वायर mm हमारा केबल हुआ, या कोई भी केबल हुआ, नॉर्मल जितना भी केबल आता है, आप मान लीजिए 1.5 से लेकर ऊपर एबव जितना भी है, इस पे हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। 250 पे हमेशा हम सिंगल फेस चेक करते हैं। सिंगल फेस का मोटर हुआ, सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर हुआ, सिंगल फेस का कुछ भी हुआ फ्रेंड्स। लेकिन 500 पे जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो आप कंफर्म रहिए कि हमारा जो भी चीज़ मोटर या ट्रांसफार्मर चेक कर रहे हैं या कुछ भी चेक कर रहे हैं, ये 500 कैपेसिटी एक्सेप्ट करेगा। हम 500 जब भी सेलेक्ट करते हैं तो आप कंफर्म कर लीजिए कि हमारा मोटर 3 फेस का ही है, हमारा ट्रांसफार्मर 3 फेस का ही है, या फिर जो भी चीज़ हम चेक कर रहे हैं वो 3 फेस पे चलने वाला है। ये 500, लेकिन ये चेक करने के लिए अभी तो हम सेलेक्ट कर दिए, लेकिन ये हमारा दोनों प्रॉब, अगर मान लीजिए हम मोटर चेक कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्लैक वाला प्रॉब है इसको बॉडी पे टच कर देते हैं और ये वाला उसके टर्मिनल के कॉइल पे। अगर 3 फेस का मोटर है तो 3 इधर 3 इधर 6 हमारा टर्मिनल होगा, 1 बाई 1 सब पे चेक करते हैं। अगर जो तो वाइंडिंग शॉर्ट रहेगा या वीक रहेगा तो ये मेगर शो करेगा। कैसे शो करेगा आपको हम दिखाते हैं। अभी हम 500 पे सेलेक्ट कर दिए हैं, लेकिन ये काम अभी कुछ ऐसे टच करेंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन इसका यहाँ पर एक हाई वोल्टेज रिलीज का बटन दिया हुआ, ये हम एक इसको बॉडी से लगा, मान लीजिए ये हमारा मोटर का बॉडी है, देखिए ये हमारा मोटर का बॉडी है, यहाँ पर हम लगा दिए, और ये जो हमारा है ये हम टर्मिनल पे लगाएंगे। टर्मिनल पे लगा के इसको हम प्रेस करेंगे। अभी देख लाइट इंडिकेट करने लगा है, रेड लाइट हाई वोल्टेज का, और ये क्या शो कर रहा है, पास शो कर रहा है, यानी कोई टच नहीं है, कुछ भी नहीं है, शॉर्ट नहीं है, इस वजह से पास बता रहा है। लेकिन अगर हमारा मोटर का बाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग या हमारा केबल शॉर्ट रहेगा, इंसुलेशन या इंसुलेशन वीक रहेगा, तो ये देखिए अगर शॉर्ट रहेगा तो क्या शो कर रहा है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए 0 शो कर रहा है। ऐसे फ्रेंड हम चेक करते हैं इसके नीचे। लेकिन फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी काम करते वक्त आप अपने हैंड में ग्लव्स ज़रूर पहनिए, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज अगर आपको 250 का भी शॉक लगेगा तो बहुत ज़ोर से शॉक लगेगा। इस वजह से हमेशा सेफ्टी से काम करिए। टेस्ट करते वक्त आप हमेशा कंफर्म करिए कि हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट मोटर के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ या केबल के साथ टच नहीं है। चलिए सेम 250 पे भी यही करेंगे। लेकिन 1000 रिलीज करने के लिए फ्रेंड आप अपने आप को सेफ रखिए, और इसमें एक सेफ्टी डिवाइस, एक सेफ्टी की भी लगा के रखा है। अगर हम 1000 पीस को देखिए सेलेक्ट कर दे रहे हैं और हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज रिलीज नहीं हो रहा है। इसके लिए फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, देखिए इस की का 2 काम है। फर्स्ट एक 0 ओम एडजस्ट भी होता है। अगर हम ओम चेक कर रहे हैं, कोई वेरिएशन है, पहले से कोई वैल्यू शो कर रहा है, तो इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो 0 हो जाता है। लेकिन इसको प्रेस करके रखेंगे और इसको 1000 पर सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक्टिव 1000 वोल्ट एक्टिव हो जाता है देने के लिए। अभी यहाँ से देखिए हम दोनों प्राप्त दूर रखे हैं, यहाँ से अभी हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई अभी देखिए 1000 रिलीज हो रहा है। चलिए इसको हम बंद करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके टोटल, इस छोटा जो की है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना तो हर एक कोई जानता है, लमसम नॉर्मल हर एक आदमी जानता है। चलिए इस पे 500 पे कर देगा, 250 पे कर देगा, इंसुलेशन एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, टेस्ट कर लिया। लेकिन ये सेट करने के बहुत सारे को नहीं पता है। देखिए इस पे हमेशा हम आपको बता देंगे, मान लीजिए हम ओम चेक कर रहे हैं तो अगर कोई वेरिएशन इधर शो कर रहा है, पहले से कोई ओम शो कर रहा है, तो इस पर हम दाब के रखेंगे तो ये 0 हो जाता है, जिससे हमें वैल्यू करेक्ट मिलता है। और ये तुम्हारा लाइट का हो गया बीच के, तो नॉर्मल बात है। लेकिन ये जो बटन दिया हुआ है, ये जब भी हम ओम चेक करते हैं 250 वोल्ट पे या 500 वोल्ट पे, यहाँ पर केबल, मोटर, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन का वैल्यू सेट करने के लिए देता है कि कितना मेगा ओम पे आपको इसको फेल दिखाना है, पास दिखाना है। जैसे देखिए अभी कितना है, 200 मेगा ओम पे इस पे सेट है। लेकिन इसको हम कम भी कर सकते हैं। देखिए 0.200 मेगा ओम है। इसको बटन को प्रेस करते रहेंगे और ये हमारा 20, 30, 50, 100, 200 मेगा ओम सेट हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल फ्रेंड हम इसको 200 मेगा ओम पे ही टेस्ट कर, और ये जो बटन आप देख रहे हैं, जब भी हम
इंसुलेशन टेस्ट करते हैं किसी का, तो देखिए बार बार हमको इसको प्रेस करना पड़ता है। अभी एग्जांपल के लिए ये मोटर का बॉडी है, मैं यहाँ पर इसको लगा दिया, ये फर्स्ट टर्मिनल पे मैं लगाया, इसको प्रेस किया, देखा पास है। चलिए यहाँ से हटा के मैं सेकेंड टर्मिनल पे लगाएगा, फिर इसको दाबेगा, देखेगा पास है। इससे अच्छा है करेंगे उस चीज़ से छुट्टी पाने के लिए हमारा ये बटन दिया हुआ है। ये बटन का दो काम है, एक हम इसको लॉक भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और होल्ड भी करते हैं, लेकिन इसको 2 सेकंड तक अगर जो हम प्रेस करके रखेंगे तो वोल्टेज हमारा अभी कंटिन्यू रिलीज होते रहेगा और बार बार हम इसको ये बार बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा, हर एक टर्मिनल पर रख के ईजिली चेक कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम आप एकदम ये नंगा जो इसका पार्ट है टच नहीं होना चाहिए फ्रेंड, अदरवाइज आपको जोर का झटका लगेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेगर कोई भी रहे, किसी भी कंपनी का रहे, काम एक ही होता है। जैसे आप बुखार में चाहे पैरासीटामॉल खाइए, चाहे किसी दूसरे कंपनी का कोई भी बुखार का दवा खाइए, कंपनी चेंज होता है लेकिन काम सबका एक ही है, बुखार को ही सही करना। तो मेगर किसी भी कंपनी का हो, काम एक ही होता है, इंसुलेशन टेस्ट करना, ओम बताना, और फंक्शन सब में यही होता है, जीरो एडजस्ट लाइट कैंप और कंटिन्यू ऑन, और ये प्रेस बटन और सेलेक्टर स्विच। किसी किसी में सेलेक्टर स्विच नहीं होता है तो 500 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट अलग अलग से बटन दिया होता है। फ्रेंड्स ये रहा मेगर का टोटल डिटेल्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।